जरा सोचिए, जो अधिकारी बुलडोजर लेकर घर गिराने जाए, उन्हीं अधिकारियों को अदालत ये कहे कि आप पैसा दीजिए, दोबारा से इनका घर बनवाइए, मुआवजे के तौर पर 10-10 लाख रुपए देने का आदेश देती है। तो ये सुनकर कैसा लगा आपको? ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने जो आदेश पारित किया है प्रयागराज की एक घटना को लेकर, उसे आपको इसलिए भी जानना चाहिए ताकि अगर बुलडोजर कहीं गलत चल रहा है तो आप यह समझ पाएं कि बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की नीति आखिर क्या है, जिसका उल्लंघन कोई भी सरकार को नहीं कर सकती है। कोई भी सरकार, उसमें बाकायदा ये बात सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कही है। पहले फैसला सुनिए, फिर ये बताते हैं कि ये फैसला देने वाले वो 2 जज आखिर कौन है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को ये कहा, उसके अधिकारियों को, कि आपका जो बुलडोजर एक्शन साल 2021 में हुआ था वो अमानवीय और अवैध था। आपको दूसरों की भावनाओं और अधिकारों का भी ख्याल रखना चाहिए था। देश में लोगों के रिहायशी घरों को इस तरह से नहीं गिराया जा सकता। इस खबर ने हमारी अंतरात्मा को झकझोर दिया है, जो केस उनके पास गया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि राइट टू शेल्टर नाम की भी कोई चीज होती है, मतलब लोगों को रहने का भी अधिकार है। इस अधिकार का आप हनन कैसे कर सकते हैं? फिर सवाल था कि वो घर किसका था और प्रशासन ने गिराया क्यों? तो ये घर था अतीक अहमद की प्रॉपर्टी समझकर प्रयागराज कि अथॉरिटी के अधिकारियों ने एक वकील, प्रोफेसर और 3 अन्य लोगों के मकान गिरा दिए थे, जिसमें जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद और कई लोग शामिल थे, जिन्होंने ये याचिका कोर्ट के अंदर लगाई कि साहब हमारा मकान जो है गलत तरीके से तोड़ दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 10-10 लाख रुपए का मुआवजा आप 6 हफ्तों के भीतर जो है पीड़ित लोगों को दीजिए। जिसके बाद अखिलेश यादव इस पे ट्वीट करते हैं और वो ये लिखते हैं कि ये जो आदेश है वो स्वागत योग्य है। सच ये है कि घर केवल पैसे से नहीं बनता, न ही उसके टूटने का जख्म सिर्फ पैसे से भरा जाता है। घर तो एक भावना है। और खास बात यह थी कि इस केस की सुनवाई के दौरान उस बच्ची का भी जिक्र हुआ, जिसका वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। अखिलेश यादव ने भी वो वीडियो ट्वीट किया था, जिसमें एक बच्ची बुलडोजर एक्शन से घबराकर घर से अपनी किताब निकालकर भाग रही थी, जिस तस्वीर ने सबको झकझोर दिया। इस केस की सुनवाई कर रहे जस्टिस उज्जवल भुइयां ने भी इस बात को लेकर कहा कि इस तस्वीर ने हमको अंदर तक झकझोर के रख दिया। जो जिन 2 जजों ने यह फैसला सुनाया है, उनमें से एक का नाम है अभय एस ओका, जो बॉम्बे विश्वविद्यालय से बीएससी और एलएलएम की पढ़ाई कर चुके हैं और कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी ये सेवा दे चुके हैं। जबकि दूसरे जो जज हैं न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां, इन्होंने कई जगहों पे इससे पहले सेवाएं दी है और 5 जुलाई 2023 को उच्चतम न्यायालय का जो कॉलेजियम सिस्टम है, उस सिस्टम ने उच्चतम न्यायालय में इनको, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जज बनाकर भेजा और 14 जुलाई 2023 को ये नए न्यायाधीश के रूप में शपथ लेते हैं। इससे पहले ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय, बॉम्बे हाईकोर्ट, तेलंगाना हाईकोर्ट और तमाम जगहों पे सेवाएं दे चुके हैं। अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन क्या है जिसके तहत बुलडोजर एक्शन लेने की अब बात होने लगी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यह बात साफ साफ कही है, हर राज्य के लोगों को, हर राज्य के अधिकारियों को जो एक्शन लेते हैं, उन्हें साफ साफ ये कहा था कि नोटिस में आपको यह लिखना होगा कि कौन से कानून का उल्लंघन हुआ है, इस मामले में सुनवाई कब होगी, जब सुनवाई होगी तो उसका भी पूरा डिटेल रिकॉर्ड कर अधिकारियों को यह बताना होगा कि आखिर संपत्ति का कौन सा हिस्सा गैरकानूनी है, या पूरी संपत्ति अगर गैरकानूनी है तो क्यों है। तोड़फोड़ की जगह जुर्माना या कोई और दंड दिया जा सकता है तो वो भी दिया जाए। ये मतलब नहीं है कि अवैध होने आप बुलडोजर चला देंगे। साथ में यह भी लिखा है कि कोर्ट में अगर अपील करने का प्रावधान है तो वो भी किया जाना चाहिए कि मालिक या मालकिन जो भी संपत्ति के होंगे उनको 15 दिन का वक्त दिया जाएगा ताकि वे खुद ही गैर कानूनी ढांचे को सही कर ले या फिर उसे तोड़कर हटा दे, जो भी आदेश पारित हो। लेकिन जो भी आदेश पारित वो डीएम की निगरानी में होगा। और खास बात यह होगी कि जो लेटर नोटिस भेजा जाएगा, जो भी नोटिस मान लीजिए किसी को भेजा जाएगा, वो ईमेल भी किया जाएगा, रजिस्ट्री से भी भेजा जाएगा, ताकि उसमें डेट बदलने की कोई संभावना ना हो। ये केस सुप्रीम कोर्ट में जो गया था, इस केस में एक बात यह भी सामने आई थी, याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को कहा था कि उन्हें 6 मार्च की रात को नोटिस दिया गया।
7 मार्च 2021 को उनके मकान पे बुलडोजर चला दिया गया, जबकि नोटिस पर तारीख 1 मार्च की लिखी थी। याचिकाकर्ताओं ने यह कहा था जिस जमीन पर यह मकान बना था वो लोग उसके लीज होल्डर थे, जिसके बाद इस फैसले के बाद कई लोग ये कहने लगे हैं कि एक तरीके से बुलडोजर पर ब्रेक लग गया है। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।